नमस्कार, प्रणाम। अभी हम आए हुए हैं बोध गया बाईपास, जो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ का लोग कुछ है हमारे सामने, उनसे कुछ हम सीता कुंड के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम रंजीत कुमार पांडे है जी। और मैं यहाँ सीताकुंड में बहुत साल से रह रहा हूँ। यहाँ की जानकारी जितना तक हमें है, मैं लोगों को देना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से। इस गया धाम मोक्ष भूमि में एक सीताकुंड ऐसा वेदी है, जहाँ पे पितरों का भी यहाँ पे कार्य होता है। जैसे में बालू का जो पिंडदान होता है, ये सीताकुंड में ही किया जाता है। जी, जी। और यहाँ बालू का पिंडदान करने से ऐसा महात्म्य यहाँ कहा गया है कि बालू का पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष हो जाता है। इस जगह का नाम है सीता कुंड एंड सीताराम कुंड। अच्छा, यहाँ अच्छा। पे दो कुंड है। एक सीता कुंड जो हम बोल रहे हैं, वहाँ पे राजा दशरथ जी का राइट हैंड है, जो त्रेता युग में पाताल से फट के निकला था। ठीक है। और इस स्थान पर एक है राम कुंड, जहाँ पे पति पत्नी दोनों मिलकर पिंडदान किए। तो अच्छा। जब यहाँ पे सीता माता प्रथम पिंडदान किए, जी। तो 5 लोगों को विटनेस बनाया, यानी कि गवाही बनाए थे। पहला हमारा ये फाल्गु रिवर है, अच्छा। दूसरा गौ है, तीसरा तुलसी है, चौथा गया का ब्राह्मण है और 5वां बट का झाड़ी है। जिसमें 4 लोगों के मन में लालच हो गया, जिसके कारण 4 लोग झूठ बोल दिए थे। अच्छा, अच्छा। क्रोध में माता सीता इन चारों को श्राप दिए थे। ये जो नदी देख रहे हैं सर, अभी जल थल पूरा भरा हुआ है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा यहाँ पे प्रबंध किया है, जिसके कारण जल रोकने का योजना बनाए हैं, जिसके कारण जल इस नदी में देखा जा रहा है। नहीं तो इस नदी को श्राप है कलिकाल में गुप्त गंगा, वाटर अंडरग्राउंड, यानी कि इसमें जल नहीं रहेगा। अच्छा, ब ये मतलब श्राप दिया हुआ है। जी, जी सर। वर्षा होती है तो जल आता है, अच्छा, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही गुप्त गंगा रहता है। तो अभी जितना पानी देख रहे हैं, जी, जी, जी। अगर वर्षा अगर नहीं होगी तो ये भी पानी सूख जाएगी? हाँ, ये पानी सूख जाएगी सर। ये तकरीबन क्योंकि महीने। जैसे आपने बताया कि ये शराब दिया हुआ है, जी, तो जी। चाहे जितना भी पानी भरा रहे, जब समय होगा तो इसको तो सूखना हाँ, ही ये है। सूख जाएगा। ये जल है जो, क्योंकि मनमौजी जल है, इसका अगर इच्छा है तो रहेगी, नहीं तो ये गुप्त गंगा रहता है। जैसे यहाँ पूजा करने के लिए हर जगह से लोग आते होंगे। जी, यहाँ से जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, भूटान, नेपाल, ऐसे हर स्टेट के लोग यहाँ आना-जाना करते हैं, क्योंकि मोक्ष भूमि गया धाम एक ऐसा जगह है, जहाँ पे आने से पितरों को गति और प्रेतों का शांति हो जाता है। यहाँ पे हमारे गया में 54 वेदी है, यानी कि 54 वेदी, जिसमें 45 वेदी में पितरों का काम होता है और 7 वेदी में प्रेतों का काम होता है। और दूसरा हमारे गौ माता जो वेटनस में है, उनके बारे में मैंने बताना भूल गया बीच में। गौ माता को भी श्राप है कि आने वाले युग में आपका मुख की पूजा बंद हो जाएगी। अच्छा। घर में देखते होंगे गौदान पूछ पकड़ कर लोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा तुलसी को श्राप है कि आपकी कलिकाल में पूजन तो होगा, लेकिन जन्म गंदे स्थान पर होगा। आप देखे होंगे सर, गंदे स्थान पर तुलसी का पौधा बहुत हरा भरा रहता है। हाँ, बिल्कुल घर में रहता है। लगाने के बाद महीने 2 महीने के बाद उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि श्राप है। तीसरा हमारे चौथा आते हैं गया वाले ब्राह्मण, जिनको सीता माता पूछे तो उनके मन में एक लालच था अच्छा। कि सीता माता तो हमारे को कुछ दिए ही नहीं, राम प्रभु कोई साधारण नहीं, अयोध्या का राजा है। अगर वो पिंडदान अपने पिता का करेंगे तो सोना चांदी कपड़े वस्त्र वगैरह वगैरह ये सब हमें दान मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण ने भी झूठ बोला, तो माता ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को कहा कि आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही रहोगे, लेकिन आने वाले युग में 1,00,000 2,00,000 यात्री आएंगे, 1,00,000 2,00,000 रुपया भी देंगे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होगी। नहीं होगा। 5वां बटका झाड़ी ने मन में विचार किया कि 4 लोगों ने झूठ बोला, अगर हम भी झूठ बोलेंगे तो गया मगध सम्राट हमारा झूठा हो जाएगा, यहाँ कोई दर्शन करने के लिए और पिंडदान करने के लिए नहीं आएंगे। ये चलिए, सोचकर सत्य वचन बोला। बढ़िया माता बात ने है। उनको एक ऐसा वरदान दिया, जो कि इस वरदान का तोड़ ना आज तक कोई लिया है, ना कभी ले पाएगा। लेकिन ये आपने सर बहुत अच्छा बात बताया कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। जी, जी। लेकिन हम अभी कुछ दिन पहले हम किसी व्यक्ति से हम बात लिए थे, जी, जी। तो उन्होंने बोला कि गया जो पूजा करते हैं। कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पंडा जी का आश्रम है, जो पंडा जी के थ्रू यहाँ लोग आते हैं, तो पंडा जी का भी खर्च होता है उसमें, जिसके कारण वो पंडा जी पहले पैसा का डिमांड करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जैसे कोई 10,000 खर्च करने वाले आते हैं, कोई लाख रुपए खर्च करने वाले आते हैं, कोई 5,000 भी करना चाहते हैं, कोई 1,000 रुपया में भी काम करके जाना चाहते हैं। तो जैसा यहाँ पैसा दिया जाता है, उस प्रकार की यहाँ व्यवस्था दी जाती है। झूठ बोलने की बात रही तो हर इंसान एक अपना अस्तित्व बनाने के लिए झूठ बोलना चाहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये धर्म स्थल पे अगर झूठ नहीं होगा तो सत्य भी नहीं होगा। इसीलिए दोनों का यहाँ कार्य चलता ही रहता है। सत्य भी और झूठ भी। जी, जी, क्योंकि सत्य और असत्य दोनों भाई है, इसलिए दोनों का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत-बहुत खुशी हुआ। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा शुभ नाम, ऐसे लोग हमें प्यार से बाबा कहते हैं। हमारा नाम रंजीत कुमार अच्छा, पांडे आप है। भी बाबा हैं? जी हाँ, जी हाँ अच्छा, सर। अच्छा। आपको तकलीफ तो नहीं हुआ? अरे कोई तकलीफ नहीं, हमने ये इंटरव्यू देकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को
अपने राष्ट्र, अपने बिहार, अपने राज्य के बारे में बताने का मौका मिला। इसी के लिए मैं सबको एक बार दिल से जय हिंद।